बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की बातें, जिसमें मैं कोई नया नया मौजू लेके आती हूँ, एक नई बात लेके आती हूँ जिससे इंसान गुजरा होता है, साथ साथ बीती होती है जी। तो मेरी आज की जो बात है वो ये है कि बेटा या बेटी जिसकी शादी नहीं होती, जिसकी हो जाती है और जिसकी नहीं होती, इस मौजू पे हम बात करने लगे हैं कि क्या ज़रूरी है कि जिसकी शादी हो वही ज़िंदगी है और जिसकी ना हो क्या वो ज़िंदगी नहीं है, वो भी ज़िंदगी है। उससे फिर एहसास दिलाया जाता है इसकी शादी ना हुई, पता नहीं क्या वजह थी, पता नहीं रिश्ता ना होगा, पता नहीं रंग नहीं सही होगा, पता नहीं रंग काला होगा, पता नहीं हाइट छोटी होगी। हजार हजार एक बात की हजार बातें जी निकाली जाती हैं, उस बंदे का जीना हराम किया जाता है इस मुआशरे में। अच्छा, यहाँ पे शादी जो है वो हमारे मज़हब में फ़र्ज़ है। पर माँ जी ये चीज़ बोल रही हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, नहीं हो पाती। जी बहुत सारी रीज़न्स हैं, जी जिसमें अभी सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है पैसा होना, या बाज़ दफ़ा जोड़ नहीं बनता, बाज़ दफ़ा पसंद नहीं, जो भी रीज़न है, जी जो जी मर्ज़ी, जी। और शादी नहीं हो पाती फिर। हाँ, अगर कोई बच्ची नहीं मान रही कि मुझे शादी करनी ही नहीं, आजकल काफ़ी इसी तरह चल पड़ी है ना एक चीज़। और बच्चा कोई कहता है कि भाई मैंने शादी नहीं करनी है, मैं तो ऐसे ही लाइफ गुजारूंगा, तो ये अपनी मर्जी से या अपनी खुशी से कोई ऐसे लाइफ गुजारना चाहता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर कोई मान जाता है कि मेरी शादी करो या माँ बाप कर देते तो वो भी अच्छी बात है। अगर जो नहीं करना चाहता तो उसे फोर्स ना किया जाए, वो भी अच्छी बात है। वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहता है या जीना चाहती है, तो ये भी अच्छी बात है। तो ये जो नुक्स निकालने हैं, कोई रिश्तायन होगा, सबाब नहीं बने होंगे, पैसा नहीं होगा, माँ बाप की हिम्मत नहीं होगी, या कि जोड़ तोड़ कोई कर करके ना लोग बातें सुनाते हैं, उस बंदे को मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी बातों का कोई फ़ायदा नहीं जिससे हम जानते ही नहीं। माँ जी हमारे यहाँ ना मसला ये है, जिसे जो चीज़ नई ना मिली, वो सारे उससे पूछते ही वही हैं। जी जो पढ़ाई में इतना इंटेलिजेंट नहीं है उससे वो पूछना, जिसे जॉब नहीं मिल रही उससे वो पूछना, जिस इंसान वाली शादी नहीं हो रही उससे शादी जी, वाला पूछना, यही बात है। जिसे औलाद नहीं हो रही उससे औलाद वाला उसे और पूछना। पूछना। जी, तो ये तमाम तर मसाइल हैं। जी जी। तो ये बात है कि उससे टारगेट करना, उसको निशाना बनाना, उसको एहसास दिलाना और उसकी दिल आज़ारी। दिल आज़ारी करना, तो ये बातें जी बहुत तकलीफ देती हैं। इन बातों को ज़रा दरगुजर करें और इग्नोर करें। जैसे कोई ज़िंदगी जी रहा है उसको जीने दें। पता नहीं पहले इंसान वो कितना मुश्किल में होगा या कैसे गुजर बसर कर रहा होगा, ऊपर से मज़ीद ऐसी बातें करना और उसको टॉर्चर करना, तो ये बहुत तकलीफ वाली बात है, बहुत अच्छा, वाली। माँ जी मुझे ये बताओ, इंसान जो है वो पैदा होता है, तालीम, शऊर, सारी चीज़ें बिलफ़र्ज़ वो लेडीज़ हैं। जी तो फिर एंड जो है ना हमारे मुआशरे में वो बस यही है, शादी होना। हाँ, मतलब ये एक ऐसा मौजू बन, शादी फर्ज भी है, करनी भी चाहिए। अगर नहीं ऐसा कोई असबाब नहीं बनता, किसी की नहीं होती या कोई नहीं करना चाहता बेटा, तो कोई बुराई भी नहीं है। अच्छा माँ जी, उससे ये भी बोला जाता है, लो जी ये तो बुढ़ी हुई पड़ी है, ये तो बुढ़ा हुआ पड़ा है, हाँ इसे रिश्ता ही नहीं मिला। हाँ, और वो जो है ना, वो ऐसा इंसान हमेशा जो है वो निशाने पे रहता है। निशाने पे रहता है। अ, ये बेटा अगर किसी को पता है नहीं है, तुक्के ही चलाते हैं लोग। अब मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई है तो मुझे कोई हक नहीं किसी की बात करने का, किसी की ताका झाकी करने का, किसी का खोज लगाने का। आज जहाँ पे दो चार मिल के बैठ गई हैं या बैठ गए, वो तेरी मेरी कहानी लेके बैठे होंगे, अपनी बात नहीं करनी कि मैं अपने गिरेबान में झांकूं कि मैं खुद क्या हूँ, वो बात नहीं करनी। कोई इधर की, कोई उधर की, कोई तेरी, कोई मेरी, बस ये कहानियां लेके बैठ जाता है इंसान। अच्छा माँ जी, इसमें ना सबसे ज़्यादा चीज़ औरतें मुलव्विस हैं। बिल्कुल। जहाँ पे बच्चे थोड़े से जवान होते हैं, तो उन्हें बस जो भी आता है ना, रिश्ता नहीं आया, रिश्ता नहीं आया, शुरू हो जाती हैं, शुरू हमेशा रुकती ही से। नहीं है। अच्छा मैं अपनी बात करूं जी, तो मैंने ना इधर उधर जाना छोड़ दिया था।
काफ़ी बंदे का लिंक होता है, मेल मिलाप होता है, जहाँ भी जाओ आगे एक ही बात है, बच्चों ने रिश्ते नहीं आए, करने नहीं पे हो, क्यों बैठे हो, क्यों नहीं करने पे, ये बातें शुरू हो जाती हैं। तो मैंने भी, जी, जी। हाँ, मैंने भी ये चीज़ छोड़ दी कि बंदा अपने घर सही है, जाए ना कहीं। देखो सबकी शादियां भी हुई हैं, की भी है, सब कुछ किया, लेकिन हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐ बंदे तू जल्दबाज है, पर वक्त मुकर्रर है, जैसे ही वक्त आता है तो सारे काम अपने वक्त के साथ साथ हो जाते हैं, कोई काम रुकता नहीं है। माँ जी, असल में ये है ना, पहली जो फैमिली है ना, वो अपने बच्चे बिलफर्ज़ बच्चियाँ 20 साल एज में हैं जी। और वो उठा देते हैं शादी-वादी हो। अब वो बोलते हैं लो जी, हमने तो अपनी उठा भी दी हैं, हमारी बच्चियाँ और ये बच्चियाँ हम उम्र हैं, इन्होंने अभी भी बिठाई हुई हैं हाँ, ये बात भी और बड़ी, हमारे यहाँ हमारी बच्चियों वाले तो इतने बच्चे हुए पड़े हैं। हाँ, सही है? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, बिलफर्ज़ वो फैमिली है, उस फैमिली में 3 बच्चे हैं, तो उन्हें ज़ाहिर है रीज़न्स होनी है, वजूहात होनी है, तो उन्होंने अपने बच्चे बिठाए हुए हैं। अभी मैं हाँ जी, हूँ। ये मेरे बेटे ने अच्छा सवाल उठाया, एक पॉइंट। देखो जी, ये बात सही है, अगर जिसके काम बन गए ना, वो कहते हैं ना कि जिसके घर दाने वो कमले भी सियाने। जिसकी बात बन गई है ना, तो शुक्र अदा करे, ना कि दूसरे को टारगेट करे कि मैंने तो उठा लिए, मैं तो दना हूँ, तेरे बैठे तू तो शायद कमला है, मैंने तो ये काम भी मेरे मुकम्मल हो गए, मैंने कर लिए, तो तेरे तो सारे बिखरे पड़े, तुझे तो मत बुद्धि नहीं, शायद मैं ये अक्लमंद हूँ। तो इसमें जिसके काम बन गए या बन रहे या बने हुए या हो गए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अपनी मिसाल दे के दूसरे बंदे को तकलीफ ना दे, क्योंकि हर बंदा ना अक्लमंद भी है, ज़हीन भी है, समझदार भी है, करना भी चाहता है। खुदा जाने क्या क्या मजबूरियाँ होती हैं, कौन सी मजबूरियाँ आगे नहीं बढ़ने देती उसको। जी माँ जी, जहाँ पे बिलफ़र्ज़ बच्चे बैठे हैं और शादियाँ नहीं हो रही, चाहे वो बच्चे मेल हैं या फ़ीमेल हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे उन्हें थोड़े से मसाइल हैं, है, या उन्हें अच्छा बिल्कुल है, रिश्ता नहीं मिल बिल्कुल रहा, है। या पास पैसा मौजूद नहीं है, जी, या जो रिश्ते आ रही हैं वो उन्हें पसंद नहीं हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो है। ज़ाहिर है वजूहात है, वरना माँ हाँ, जी, जो माँ-बाप हैं वो ये तो नहीं चाहते हमारा बेटा या बेटी जो है वो वो कहते बैठी हैं ना, बै सबका दिल बादशाही मांगता है, सबका माँ बाप चाहता है, माँ तो वो माँ है, माँ तो कहती मेरे अख्तियार में कभी अल्लाह ये दे देता तो मैं अपने बच्चों के मुकद्दर भी कहती कि मैं खुद बनाऊं। माँ तो यहाँ तक पहुँच जाती है, कोई माँ ऐसा नहीं सोचती कि मेरे बच्चों के लिए खाना अच्छा ना हो, लिबास अच्छा ना हो, जोड़ अच्छे ना हो, घर अच्छे ना, हर माँ चाहती है खुशहाल घराने हो, बेटियों के बेटों के अच्छे नसीब वाले हों, हँसते बकते हों, और माँ बाप खुश होता है बच्चों को देख के। माँ जी, यहाँ पे ना हमारे यहाँ बस यही सोच है, जो तन्हा इंसान नज़र आ रहा है ना, बस जोड़ा बना दो, हाँ, बस। एक सही ही है? काम है। उसे बस जोड़ा बना दो। अब वो जोड़ा बिलफ़र्ज़ बन जाता है और वो आपस में इतना लड़ाई है, इतने मसाइल हैं, इतने नफ़सियाती हैं, और वो शादी जो है हमारे यहाँ, बस माँ जी ये सॉल्यूशन है, शादी। बेटा, हो सकता है जोड़ा बनने से पहले वो सुख में हो, वो हाँ, सुकून में हो, वो इतने डिप्रेशन में भी ना हो जितना वो जोड़ा बन के डिप्रेशन में चले जाएं, मतलब बद शादी, अखलाकी में चले जाएं। हमारा बोलने से मुराद ये, शादी ज़रूरी है, शादी फ़र्ज़ है, बहुत अहम फ़रीज़ा है। पर हमारे यहाँ अभी जो है ना, वो सिर्फ़ यही सोच और मेंटालिटी है, शादी जो है ना वही वाहिद सलूशन है, बिना शादी जो है वो लाइफ है ही नहीं। और ऐसा इंसान जो बाय चांस, यहाँ पे मैं बोलूँ तो हमारे आसपास बहुत सारी जो हैं वो मिसालें हैं, तो ऐसा इंसान जो बिलफ़र्ज़ बिलफ़र्ज़ वो तन्हा है, चाहे बहुत जवानी में ही बीवी ने साथ छोड़ दिया, डाइवोर्स ले ली, या वो ज़िंदा नहीं रही, या उस इंसान वाली शादी नहीं हुई, शादी हुई नहीं सिरे से, और वो अपनी लाइफ से मुतमईन है, पर वो जो आस-पास वाले हैं ना, वो नहीं जीने देते। जी, वो बोलते हैं लो जी, शादी होना ज़रूरी था, जी, सबसे ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरी यही था। बात है। बिल्कुल इसी तरह, जिसकी दो चार बेटियां उधर बातें शुरू हो जाएंगी, फलां बंदे की तो इतनी बेटियां बिठा के बैठा है, उसे शौक है कोई बिठाने का, उसकी तो हजारों मजबूरियां होंगी, ये क्यों नहीं उठा रहा, रिश्ते तो उम्दे, पता नहीं कर क्यों नहीं रहा। बहरहाल जी, ये रद्दो दखल बहुत तकलीफ वाले, ये रद्दो दखल देने लोग बंद कर लें तो लोगों का जीना आसान हो जाएगा। अभी मुझे अभी भी याद है माँ जी, हमारा जो है ना वो देहात जाना हुआ था। जी, तो माँ जी और मैं आ रहे थे, तो वहाँ पे औरत हमें मिली।
अब मुझे उस औरत वाला नाम नहीं पता, और माँ जी जो है वो उस टाइम जानती थी, अब माँ जी जो है उन्हें ये बात याद नहीं होनी। अच्छा, तो वो उस अम्मा ने सिर्फ उससे सलाम लिया, तो उसने ना ऐसे ही बस फ़ौरन झटपट ये हाँ, बोल दिया, लो जी मेरे तो 3 बच्चे थे, मेरे शादीशुदा हैं, तुम्हारे तो उसी तरह ही बैठे हुए हैं। ये आज से 12, 15, 20 साल पुरानी जो है वो बात है। झटपट उसने हर हिस्ट्री गिन ली ना। सही है। तो मैंने बाद में माँ जी से पूछा, माँ जी मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये आज से 18-20 साल पहले वाली बात। माँ जी बोलती है, ये औरत वाली शादी मेरे साथ ही हुई थी, अब वो मुझे ये जतला रही है, ये बतला रही है, मतलब मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, तुम्हारे बैठे हुए हैं। सही है। तो मुझे अब अच्छा, बिलफर्ज तुम्हारे बच्चे शादीशुदा हैं, अल्लाह ना चाहे जोड़े जो हैं वो टूट जाएं, सही है, अल्लाह ना चाहे, और जो तुमने अपनी बेटियां बिहाई हुई हैं वो उन्हें वापस आना पड़ जाए, डाइवोर्स हो जाए, वो जो दामाद है वो ना रहे, फिर तो सिर्फ शादी हो जाना ये नहीं है, लो जी अब हमारे बच्चे हैं, हमने जिम्मेदारियां उठा दी, या ये या वो या फलां। अच्छा माँ जी, लास्ट में ना जो ऐसे इंसान हैं उन्हें आप जो मैसेज देना चाहती हैं, मतलब जहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो माँ जी जो ऐसे इंसान हैं जहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और वहाँ पे ऐसे शैतान परस्त इंसान, औरतें, आदमी उन्हें बातें सुना रही हैं, तो उन्हें तो मैसेज। ये जी बेटा पता नहीं औरत की कोई फितरत ही ऐसी है, वो दुआ सलाम बाद में लेती है और उसका ताना बाना गिन के उसके आगे रख देती है, ठीक है, कि तुम्हारा ये था वो था, जहाँ पे जान पहचान है हर जगह पे। देखो जी, जिसके बच्चे बैठे हैं ना, दुआए कि अल्लाह उसके सारे काम सीधे करे और असबाब पैदा करे, अल्लाह ताला असबाब बनाने वाला है। तो जो पूछते वाले या करने वाले ना, उनको कहो कि जी मेरा ज़ाती मामला है, जब अल्लाह चाहेगा, अल्लाह असबाब बनाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ये दुआ करती हूँ कि जो बेटियों वाले ना या बेटों वाले जिन्होंने फ़र्ज़ पूरे करने, अल्लाह ताला ऐसे इंसानों के लिए बहुत सारियाँ आसानियाँ करे और बच्चों के अच्छे अच्छे नसीब करे, अच्छे अच्छे जोड़े बनाए, अच्छे मुकद्दर करे। अल्लाह ताला सारे असबाब अपने घर से पैदा कर दे, ये कहना चाहती हूँ। और माँ जी जो ऐसे इंसान हैं, जिन इंसानों वाली शादी नहीं हुई या टाइम पे नहीं हुई, या पार्टनर अब नहीं है और वो तन्हा है और उन्हें बातें सुनाई जाती हैं, हाँ, ये बात गलत है, उन्हें बातें मत सुनाएं। नहीं उन्हें जो मैसेज देना किस चाहते। उनको मैसेज दे रही हूँ, उनके उनका किसी न किसी कमी से हो गया ना, चाहे वक्त नहीं मिला, चाहे पैसा नहीं मिला, चाहे माँ बाप को हिम्मत नहीं अल्लाह ने दी, चाहे जोड़ा नहीं बना, चाहे पसंद नहीं आया, ठीक है, बहुत सारे असबाब है ना। तो उन्हें कोई तकलीफ ना दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे हाथ पाँव दिए हैं, आँखें दिए हैं, वो देख सकता है, कमा सकता है, बेटी है या बेटा है, घर में बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के अपना वो खुद बोझ उठा सकता है। इस दौर में तो इंसान खुद बोझ उठा रहा है, तो उन्हें कोई ताना तुक्का ना दे, वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो दोस्तों वीडियो जो है वो हमारी यहीं पे वाइंड अप होती है, और यहाँ पे लास्ट में मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ, मतलब शादी जो है ना वो एट द एंड सोल्यूशन नहीं है। बिल फर्ज, हाँ बहुत बड़ा फ़र्ज़ है और शादी होनी चाहिए, पर आप बिल फर्ज सिर्फ शादी वाली साइड इस वजह से जा रही हो, तुम्हें बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही हैं, आ, तो जो है ना सोचते समझते हुए जो है वो डिसीजन लो। और साथ ही साथ जो है ना, बिलफर्ज तुम्हारी शादी नहीं हुई तो वो जो आस-पास से अफ़राद तुम्हारे ऊपर बोल रहे हैं ना, उन्हें 2-4 बार सामने से अच्छे से जवाब सुनाओ, और वो फिर बोलना जो है वो बंद हो जाए। और बिलफर्ज तुम्हारी शादी नहीं ना हुई तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जो शादीशुदा अफ़राद हैं ना उनसे पूछो, वो शादी क्या जितने चीज़ है? परेशान हैं और हाँ, कि वो शादी जितने, क्या चीज़ है? उन पे जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। बिलफर्ज इतना आसान ये रिश्ता होता तो बॉलीवुड में ना सबसे ज़्यादा जो है वो डाइवोर्सेस होती हैं। वहाँ पे इतनी डाइवोर्स, और हमारी जो इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे इतनी डाइवोर्सेस ना हो रही होती। तो शादी नहीं हुई तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, और जो शरपसंद इंसान है उन्हें अल्लाह ताला जो है वो हिदायत दे। अपने बच्चे उठा लिए तो अब वो दूसरों से सिर्फ यही पूछते फिरती हैं, जी, रिश्ता नहीं आया, शादी नहीं हुई, क्यों आप नहीं करने, जी क्यों बैठे? जी आप प्लॉट बना लिया, तो वो पूछते हैं प्लॉट नहीं लिया, लो जी हमारा तो यहाँ पे है। आप ट्रांसपोर्ट ले ली तो दूसरों से पूछ ले, लो जी तुम्हारे पास तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं है अपनी। आप जो है वो रिहाइश बना ली तो दूसरों से पूछ लो जी तुम्हारे पास तो रिहाइश भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अल्लाह ताला ने बिल्कुल बच्चे सही अता बात है। फरमाए हैं,
तो वो लो जी हमारे यहाँ तो बेटा भी है, हमारे यहाँ तो बेटी भी है, तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं हुए। तो जो ऐसे शरपसंद यार इंसान है उनसे ना अल्लाह ताला पनाह में रखे। वैसे ही दूर हो जाना चाहिए। उनसे मेल जोल जो है वो थोड़ा बरतें, दुनिया में अच्छे इंसान भी मौजूद हैं। बिल्कुल। आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। माँ जी दोनों चैनल्स वाला बता जी दो। मेरे YouTube चैनल का नाम है सकीना की दुनिया, उसे भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। मेरा जो ये वाला चैनल है दूसरा, इसका नाम है सकीना की बातें। जो भी बातें होती हैं मैं आपके सामने रखती हूँ, आपको अच्छी लगे वो भी राय दें, बुरी लगे वो भी राय दें, और आप भी बताएं आपके पास कोई बात है तो उस पर भी बात करेंगे। इसी के साथ जी अल्लाह हाफिज। और दोस्तों बिलफर शादी नहीं ना हुई और तुम्हारी या बेच नहीं है या तुम्हारा दिल नहीं चाहता, तो ऐसे तुम्हें देवदास बनने वाली ज़रूरत जो है वो नहीं है। लाइफ में बहुत सारी इंटरटेनमेंट भी है, इंजॉयमेंट भी है, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ और बहुत सारी ढेर सारी और भी मसरूफियात हैं। एम फजूल में सोचते ना रहना। बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।